प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस भोर के प्रकाश के लिए, आज के इस सुंदर समय के लिए और इस सुंदर सुबह के लिए। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें जो उसने हमारे जीवनों में दी है। हम सब आनंदित हैं कि पिता के साथ में हम सब संगति करने को तैयार है। आज के इस सुबह में ये पहला समय है जो हम पिता के साथ व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि सच में परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसको अपने जीवन में पहला स्थान दें। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक भजन गाएं। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, एक माँ की तरह यीशु शांति देता है। एक माँ की तरह यीशु शांति देता है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, एक माँ की तरह यीशु शांति देता है। प्रभु शांति देता है। सच में हमारा परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा और कभी भी नहीं त्यागेगा, और वो हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने हमें बताया कि उन्हें बहुत ज़्यादा बुखार था, कई समय से उन्हें फीवर आ रहा था। उन्होंने डॉक्टरों को भी दिखाया परंतु फिर भी वे ठीक नहीं हुए। उन्होंने बताया कि जब से मैंने प्रार्थना सुनना शुरू किया और प्रार्थना करना शुरू किया है, प्रभु यीशु मसीह ने उस बीमारी से मुझे पूर्ण रूप से छुटकारा दे दिया। अब वो बहन बिल्कुल भली चंगी और स्वस्थ है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और हम देख रहे हैं रूत की किताब से, रूत के बारे में कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उसके दुखों को आनंद में बदल दिया। जब नोमी ने यह सुना कि यहूदा में परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली है, वहां का अकाल समाप्त हो गया है, तब नोमी ने सोचा कि मैं अपने देश वापस चली जाऊंगी। और नोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि हे मेरी बेटियों, तुम अपने पिता के घर वापस चले जाओ और अपनी जिंदगी वहां दोबारा से शुरू करो। मैं तो अपने देश वापस जा रही हूं। यह बात सुनकर बड़ी बहू उसे छोड़कर चली गई, परंतु दूसरी छोटी जो बहू थी उसका नाम रूत था और उसने उसे नहीं छोड़ा। उसने कहा कि मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, तू जहां रहेगी वहां मैं तेरे साथ में रहूंगी। मृत्यु को छोड़कर मैं तुझसे अलग नहीं रहूंगी। और वो कहती है कि जो तेरा परमेश्वर है आज से वो मेरा परमेश्वर है। और उसने रूत ने नोमी को नहीं छोड़ा, क्योंकि रूत नोमी से बहुत प्रेम करती थी। इसलिए ऐसे दुख के समय में भी रूत ने उसे नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी हमें दुख के समय नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है इब्रानियों 13:5 में कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कभी भी हमें धोखा नहीं देगा। प्रभु यीशु मसीह जगत के अंत तक हमारे साथ में रहेंगे। जिस प्रकार से रूत यहां पर नोमी के लिए कहती है कि तू जहां जहां जाएगी मैं तेरे संग में रहूंगी, वैसे परमेश्वर भी कहता है कि तू जहां जहां जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग में रहूंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर भी आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। और ऐसे दुख के समय में जब आप भी नोमी की तरह दुख से गुजर रहे हैं तो वो आपको कभी नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार से यहां पर रूत अपनी सास को नहीं छोड़ रही है, ऐसे दुख के समय में वो उसे अकेला नहीं छोड़ रही है। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी हमें दुख के समय में कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि उसकी बड़ी बहू ने तो उसे छोड़कर चली गई। ऐसे ही हमारे प्रियजन भी हमें दुख के समय में छोड़कर चले जाते हैं, परंतु एक हमारे साथ में एक
एक हमारा ऐसा परमेश्वर है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह है, ऐसा जीवन साथी है, ऐसा हमारा दोस्त है जो हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाता है। चाहे हम कैसे भी दुख के समय में क्यों ना हो, चाहे हम कैसे भी अकेलेपन में क्यों ना हो, परंतु प्रभु यीशु हमें कभी भी नहीं छोड़ता है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से यहां पर रूत अपने सास से बहुत ज्यादा प्रेम करती है, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहती है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और वो किसी भी दुख के समय आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और जब प्रभु आपके साथ में होंगे तो वो आपके दुखों को आनंद में बदल डालेंगे। हालांकि रूत अपनी सास को छोड़कर वापस जा सकती थी, अपने पिता के घर जा सकती थी और अपना जीवन दोबारा से शुरू कर सकती थी, परंतु उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो अपनी सास से बहुत ज्यादा प्रेम करती है और उस प्रेम के कारण उसने उसे छोड़ा नहीं, उसके साथ में चल पड़ी। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से प्रभु भी आपसे प्रेम करते हैं और वो आपके साथ में हैं, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी आपको धोखा नहीं देंगे। चाहे आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जब आपको लगता है कि सब ने आपको छोड़ दिया हो, आप अकेले हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में हैं, उन्होंने आपको छोड़ा नहीं है, उन्होंने आपको त्यागा नहीं है। हालांकि प्रभु यीशु मसीह आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, परंतु प्रभु इसी समय आपके साथ में हैं, वो आपको सांत्वना दे रहे हैं कि ढाढ़स बांधो, मैं तुम्हारे साथ में हूं, तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो, मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे सर्वोत्तम परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ के बनाने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज की इस सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद, आज के इस सुंदर से समय के लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते प्रभु इन भाई बहनों के लिए प्रभु, जो आपकी उपस्थिति में इस समय सुबह में बैठे प्रभु, अपने परिवार के संग एकांत में प्रभु जो बैठे प्रभु, उन सबको आप ब्लेस करें प्रभु जी। आपकी उपस्थिति उन भाई बहनों के संग में हो, इनके परिवार के संग में हो पिता। जब इन्होंने अपने सुबह का पहला समय प्रभु आपको दिया है पिता, लॉर्ड होने दे प्रभु, इन भाई बहनों को आप ब्लेस करें, इनके जीवनों में आप कार्य करें प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने इन्हें अपने लहू के दाम देकर खरीदा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने इनके नाम को लेकर इन्हें बुलाया है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु इस आज के दिन के लिए धन्यवाद देते प्रभु। आज के दिन में प्रभु आप इन भाई बहनों के संग में होइए प्रभु, इन्हें प्रभु अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु, दिन भर के हर एक काम को करने के लिए आप इनके संग में होइए पिता। धन्यवाद करते प्रभु हर एक जन को प्रभु, जो आज की सुबह में प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठे प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दे पिता। प्रभु ये पूरे दिन भर में स्वस्थ रहकर प्रभु तेरे नाम की महिमा करें। जो कुछ भी काम ये भाई बहन करते हैं आज के दिन में प्रभु, उस पर आप आशीष दे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, इनके परिवारों में तेरी बरकत, आशीषें, तेरी खुशियां, तेरा आनंद प्रभु, तेरी भरपूरी बहुतायतता प्रभु इनके परिवार में, इनके जीवनों में आने पाए प्रभु। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते विशेषकर प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए पिता, जिसके द्वारा आपने इन भाई बहनों से हम सब से बातचीत किया पिता। ये वचन प्रभु हमारे जीवनों में पिता प्रैक्टिकली वर्क करे प्रभु, ये कार्य करे और हमारे हृदय रूपी पटियों पर ये लिखा जाए परमेश्वर पिता। ये भाई ये बहन पिता तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन में चले, क्योंकि तेरे वचन ज्योति के तरह हमारे मार्ग के लिए प्रभु उजियाला है। हालेलुया मेरे पिता, जिस प्रकार प्रभु हमने रूत के जीवन को देखा प्रभु मेरे पिता कि प्रभु उसने अपनी सास को दुख के समय, विपत्ति के समय नहीं छोड़ा, क्योंकि वह उससे प्रेम करती थी प्रभु। जिस प्रकार प्रभु रूत ने अपनी सास को नहीं छोड़ा, उसी प्रकार प्रभु तू अपने बेटे बेटियों से, अपनी संतान से, जिनके लिए तूने अपने लहू को बहाया, तू उनसे प्रेम करता है और तेरा वचन कहता है कि तू उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता उस अगापे प्रेम के लिए प्रभु, जो तूने इस भाई से, इस बहन से, मुझसे किया है प्रभु। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इस प्रेम के लिए प्रभु हम बहुत ही ज्यादा धन्यवादी हैं पिता, कि प्रभु ऐसा प्रेम प्रभु हमसे कोई भी नहीं कर सकता प्रभु, जैसा प्रेम आपने हमें किया पिता, और हमारे लिए अपने लहू को दे दिया। और प्रभु इस प्रेम को तूने प्रभु प्रकट किया पिता, कि तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा और जगत के अंत तक तू हमारे
साथ में रहेगा। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे सच्चे मित्र हैं, आप हमारे हमसफर हैं। प्रभु धन्यवाद करते लॉर्ड फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु रूथ ने प्रभु जी संकट के समय, मुसीबत और विपत्ति के समय अपनी सास को नहीं छोड़ा, उसी प्रकार प्रभु यीशु आप ऐसा हृदय इन भाई बहनों को दीजिए परमेश्वर कि ये अपने प्रभु परिजनों की मुसीबत के समय, अपने दोस्तों के, अपने परिवार की मुसीबत के समय प्रभु उनके साथ में खड़े रहें पिता, उनका साथ न छोड़े पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, जितने भी भाई बहन ने पिता आपके नाम को जाना है, अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में आपको ग्रहण किया है, मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों की आत्मिक उन्नति के लिए पिता परमेश्वर कि प्रभु आप इन्हें पिता परमेश्वर निरंतर आत्मा में बढ़ाइए प्रभु जी, इनकी आत्मिक उन्नति होने पाए, स्पिरिचुअल ग्रोथ प्रभु आप इन भाई बहनों की कीजिए परमेश्वर। होली स्पिरिट ऐसा करने में आप इनकी मदद करें। धन्यवाद। जितने भी भाई बहन हमें कमेंट्स भेज रहे प्रभु, उनके निवेदनों को हम आपके हाथों में देते प्रभु कि आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु। यदि आप जॉब के लिए, संतान के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए प्रभु, गलत आरोप के लिए प्रभु परेशान है पिता यीशु, आपसे दुआ है कि आप उनके जीवन में कार्य करें। हम दुआ करते प्रभु, जितने भी भाई बहन हमें फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में प्रभु मैसेजेस करते हैं, प्रार्थना निवेदनों को भेज रहे प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। एक एक निवेदन को आप जानते हैं, एक एक समस्या को आप जानते हैं, हम सब कुछ आपके हाथों में देते प्रभु क्योंकि आप सर्वज्ञानी हैं। आप उनके जीवनों में कार्य कीजिए प्रभु। दुआ करते हैं प्रभु, जो आज की सुबह में बीमार हैं, अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, कमजोर महसूस कर रहे हैं, दुर्बल महसूस कर रहे हैं, हम दुआ करते हैं हर एक कमजोरी, हर एक दुर्बलता, हर एक बीमारी इनके शरीरों से निकलकर चली जाए। प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आजकल प्रभु यीशु मसीह जो वायरल चल रहा है प्रभु, बुखार, खांसी, सर्दी, प्रभु यीशु के नाम से उनके शरीर, इन भाई बहनों के शरीरों से निकलकर चली जाए प्रभु यीशु के नाम से। बुखार, खांसी, जुकाम यीशु के नाम से निकलने पाए। मेरे पिता मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर कि आप इन्हें छू लें और चंगा करें। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु जो भाई बहन पिता परमेश्वर नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है पिता परमेश्वर, टाइफाइड, जॉन्डिस, शुगर, बीपी, थायराइड पिता, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम से परेशान है, कैंसर से, ट्यूमर से, पैरालाइज से परेशान है, पाइल्स की बीमारी से परेशान है, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए पिता। जो फोड़े फुंसियों की बीमारी से परेशान है, यीशु के नाम से बीमारी इनके शरीरों से चली जाए। जो एलर्जी प्रॉब्लम से परेशान है, उनकी एलर्जियां दूर होने पाए। जो हेयर फॉल प्रॉब्लम से परेशान है, हेयर फॉल प्रॉब्लम दूर होने पाए। स्किन डिजीज यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। मेरे पिता जिन्हें हड्डियों का रोग है, यीशु के नाम से उनकी हड्डियां चंगी होने पाए। धन्यवाद पिता, सर से लेकर पैरों तक आप इन्हें चंगा करें। तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए पिता, और आपने इनकी सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, इन्हें चंगा किया प्रभु। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। प्यारे प्रभु आज के दिन में प्रभु यीशु आप इन्हें आशीष दे प्रभु, कोई भी समस्या इनके जीवन में है उन्हें दूर करें। आज के दिन में प्रभु ये जिस काम पर हाथ लगाएं प्रभु वो काम सफल होने पाए, रुके हुए काम बनने पाए। इनके हर एक वो काम प्रभु यीशु मसीह जो कई सालों से रुके हुए प्रभु आज के दिन में बनने पाए। प्रभु अच्छी बातों को, अपनी आशीषों को आज के दिन में आप इनके जीवन में दे। हम प्रार्थना करते हैं जिन भाई बहनों का जन्मदिन है यीशु मसीह नासरी, आप उन्हें ब्लेस करें, दीर्घ आयु दें, उनके मनोरथों को पूरा करें। जो बच्चे आज ही के दिन में पैदा हुए हैं प्रभु, धन्यवाद उन बच्चों को इस संसार में देने के लिए। आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु और उन्हें डील डॉल में बढ़ाएं प्रभु यीशु मसीह, ताकि आगे चलकर वे आपके नाम की महिमा करें। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए आज के दिन को आप इन्हें हर एक दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से, महामारी से प्रोटेक्ट करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज की सुबह में हम आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करते हैं कि आप इस प्रार्थना में हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यूं ही हमारे साथ प्रार्थना में आप शामिल हुए, निरंतर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में और परमेश्वर के वचन और संगति में बने रहें। और आप हमारी मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करें और हम आपके निवेदनों के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम प्रार्थनाओं के द्वारा एक दूसरे को मजबूत करते हैं, दृढ़ करते हैं। प्रभु आज की सुबह में आपको आशीष दे।